अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस गुरु और चेले के बारे में बात करेंगे। इस गुरु और चेले ने इस्लाम की आड़ लेकर के, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर के जो एक नया दीन शुरू किया है ना, उस दीन की हकीकत भी आज के वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगा। वैसे बहुत सारे मुसलमान तो इस गुरु और चेले को अच्छे से जानते हैं, कोई भी इसकी बातें नहीं सुनता, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो दीनी तालीम से दूर हैं। वो मुसलमान जब इस गुरु और चेले की बातें सुनते हैं, क्योंकि ये गुरु और चेला अपनी बातों के अंदर अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, कुरान का नाम लेते हैं, हदीस का नाम लेते हैं, तो जिनको दीन की तालीम कम है वो मुसलमान जब इनकी बातें सुनते हैं तो उन मुसलमानों को लगता है कि ये मुसलमान हैं, जबकि हकीकत और सच्चाई ये है कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं। ये लोग दीन इस्लाम को नहीं मानते हैं। इन्होंने अपना एक नया दीन बनाया है और उस दीन का नाम इन्होंने रखा है दीन इश्क। इनके दीन के अंदर न कलमा है, न नमाज है, न रोज़ा है, न हज है, न ज़कात है। इनके दीन के हिसाब से एक इंसान दूसरे इंसान को सजदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके दीन के हिसाब से वो सजदा इंसान को नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंसान के अंदर माअज़ल्लाह अल्लाह घुस जाता है, तो वो सजदा अल्लाह को किया जा रहा है। इनके दीन के हिसाब से मदरसों में जाके कुरान और हदीस की तालीम लेना ये बिदत है, और मदरसों में तालीम लेने वाले लोग जहन्नमी कुत्ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके दीन की बातें हैं, काम करते हैं। पहले गुरु और चेले की कुछ बातें सुन लीजिए आप लोग, फिर इनको कुरान से जवाब देंगे। पहले इनकी बातें सुने, फिर इनको अच्छे से जवाब देते हैं। एक साहब ने सवाल ये किया था कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों, सिखों को जो आप जिक्र अल्लाह दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, शर्त है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। मुसलमान होने के लिए कलमा शर्त है ना? जी जी। आशिक बनने के लिए तो कोई शर्त ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह का दीन तो कुछ और है। अल्लाह का दीन में जाने के लिए कोई शर्त नहीं, हर कोई उसके दीन में जा सकता है। अल्लाह। उसके दीन में कलमा ही कोई नहीं है। अल्लाह। तौरात में कुछ और दीन है, ज़बूर में कुछ और दीन है, अंजील में कुछ और दीन है, कुरान में कुछ और दीन है, तो उसका दीन क्या? उसका दीन इश्क है। उसने सबसे पहले अपने महबूब से इश्क किया, वही उसका दीन बन गया। और कोई भी उसके दीन में चला जाए तो फिर वो उसका हो गया ना। फिर जब तू उसके दीन में चला जाएगा ना, तो फिर जिधर अल्लाह, जिन लोगों के साथ अल्लाह, तो तू भी उधर हो ही जाएगा ना। अल्लाह। सीनाए मुस्तफा से हटके मदरसों से तालीम लेना यह बिद्दत है। उलमा मिन सदरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि आलिम वो बनेगा जिसको मेरे सीने से फैज होगा। उलमा मिन सदरी, जिसको मेरे सीने से फैज है वो आलिम होगा। आप सीनाए मुस्तफा को फरामोश कर दें, किताबें उठाएं और फजलू के चले जाएं आप मदरसे में और वहां से जाके इल्म हासिल कर लें, ये बिद्दत है और ये जहन्नम के कुत्ते हैं। ये जो हिंदुओं के वैद हैं, ये वैद अल्लाह का कलाम है, ये आसमानी किताब है। आज आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि ये हिंदू भी अहले किताब हैं, इनमें भी मोमिन होते हैं। कि गौहर शाही ये कहता है कि सबसे बेहतर वो है जो रब से मोहब्बत करता है, भले उसका ताल्लुक किसी भी दीन और धर्म से ना हो। बेहतर वही है जिसका कोई भी मजहब ना हो, लेकिन दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो। वहां भी देवबंदी कहता है कि ये जो है वलियों के आगे झुक रहे हैं। और वलियों के आगे कौन झुक रहा है? और वलियों के अंदर जो रब का जलवा बैठा हुआ है उसके आगे झुक रहे हैं ना। इंसान के आगे कौन झुकता है? ये तो चेहरे हैं सारे। किसी का नाम गौसे आजम, किसी का नाम निजामुद्दीन औलिया, किसी का नाम बाबा गुरु नानक, किसी का नाम कबीर दास। अंदर कौन है इनके? अंदर तो एक ही है। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर आप लोगों ने गुरु और चेले की बातें भी सुनी। वैसे ये तो मैंने कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बताई है। इस तरह की हजार गुमराह कुन बातों पर चलते हैं ये लोग। वैसे गुरु तो वासिले जहन्नम हो गया है, लेकिन गुरु ने जो फितना फैलाया था ना, उस फितने को अब ये चेला संभाल रहा है और खूब फितना फैला भी रहा है। अब आइए इन दोनों को जवाब देते हैं अच्छे से। सबसे पहले जवाब देते हैं गुरु को। गुरु ने कहा कि अल्लाह का दीन जो है वो इश्क है। बिल्कुल बकवास और झूठ। आप कलाम मजीद उठा के देखें, कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो इस्लाम है।
दूसरी आयत मुबारक जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया था कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए बतौर दीन मैंने इस्लाम को पसंद किया। ये कुरान की आयतें। तीसरी आयत मुबारक इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तीसरी आयत मुबारक अल्लाह पाक ने फरमाया अगर इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। फिर इस गुरु ने अपने बयान में ये भी कहा कि तौरात में कुछ और दीन है, ज़बूर में कुछ और दीन है, इंजील में, इंजील नहीं कहा, अंजील में कुछ और दीन है। बिल्कुल बकवास और झूठ है। तौरात, ज़बूर, इंजील से भी पहले का जिक्र हमारे कलाम मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। कलाम मजीद की आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम ने अपनी औलादों को और हज़रत याकूब ने अपनी औलादों को यह नसीहत की कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने दीन जो पसंद किया है वो इस्लाम है, लिहाजा जब तुम मरो तो इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो। तो अब ये फैसला आपको करना है कि इतनी सारी आयतों से जो दीन इस्लाम साबित है उस दीन इस्लाम पर चलना है, अल्लाह की और कुरान की माननी है, या फिर इस मरदूद इंसान की बातों में आके इश्क इश्क करते करते शिरक में मर जाना है। ये फैसला आपको करना है। अब आइए चलते हैं चेले की तरफ, टकले चेले की तरफ। टकले चेले ने सबसे पहली चीज़ जो रखी वो ये कही कि मदरसों में जाके तालीम हासिल करना ये बिदत है और मदरसों के अंदर तालीम हासिल करने वाले जहन्नम के कुत्ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर कुरान को किताबी शक्ल में तैयार कर लिया गया था और सहाबाए किराम के दौर में मदारिस भी तैयार हो चुके थे कुरान की तालीम हासिल करने के लिए। फिर आप ताबईन और तबे ताबईन के दौर में जब आएंगे तो अहादीस मुबारका, हदीसें लिखी गई। ताबईन, तबे ताबईन, अहादीस के इमाम, हदीसों के बड़े बड़े इमाम, उन्होंने मदरसों में तालीम दी भी सही, तालीम हासिल भी की। बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदू ने बड़े बड़े मदारिस बनाए, वहाँ तालीम हासिल भी की, वहाँ पर तालीम दी भी सही। उन सभी लोगों को ये मरदूद जहन्नम का कुत्ता कह रहा है, जबकि हकीकत में जहन्नम का कुत्ता ये मरदूद खुद है। आगे ये शैतान अपनी बात में कहता है कि इंसान को हम सजदा नहीं कर रहे हैं, इंसान के अंदर जो अल्लाह का जलवा बैठ गया है या अल्लाह का जलवा घुस गया है हम उसको सजदा कर रहे हैं। इस मरदूद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बताओ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जायज़ नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान को सजदा करे। आपने वो हदीसें सुन भी रखी होंगी, इंशाअल्लाह मुझे मिली तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने सजदा करने के लिए मना किया है, लेकिन ये अपने दीन के अंदर उस सजदे को जायज़ समझते हैं और अफसोस इस बात का है कि ये अपने दीन को इस्लाम की आड़ लेकर के, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर के अपने दीन को चला रहे हैं। और जो कम तालीम वाले मुसलमान हैं, जो इस्लामी तालीम जिनके पास कम है, उनको लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। फिर इन लोगों के दीन के अंदर एक वो भी बात है कि आपको बस सिर्फ अल्लाह 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 ऐसे इस तरह से आपको इश्क का इज़हार करना है, उसके बाद आपका कोई मज़हब नहीं है। या आप मुशरिक हैं तो आप शिरक कर सकते हैं, आप ईसाई हैं तो आप शिरक कर सकते हैं, आप यहूदी हैं तो आप अपने हिसाब से जो चाहें वो कर सकते हैं, बस अल्लाह 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 ऐसे करते रहना तो अब आप मुसलमान हैं। बिल्कुल गलत। अल्लाह पाक ने कलाम मजीद में फरमा दिया है कि शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो मेरे मुसलमानों, भोले भाले भाइयों, ये लोग अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर के, कुरान और हदीस का नाम लेकर के हज़ारों लोगों का ईमान छीन चुके हैं। आप लोगों का ईमान न छीन लें, इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप ख़ुद कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, ताकि ऐसे फितनों से बच सकें। वीडियो मुसलमानों तक पहुँचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।